बड़ी खबर बरेली में AIMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर से जो है वो गिरफ्तारी पर मौलाना तौकीर रजा की कल गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में ज्ञानवापी मुद्दे पर AIMC प्रमुख मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी के बाद जमकर बवाल हुआ। मौलाना तौकीर ने कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान किया था। गिरफ्तारी से पहले मौलाना ने पहले नमाज अदा की, हालांकि प्रशासन ने उन्हें बाद में रिहा कर दिया। ये सब शांतिपूर्वक निपटने के बाद श्यामगंज बाजार में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल अशांत करने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने इस पर काबू पाया, फोर्स तैनात कर दी गई। शुक्रवार की सुबह से ही AIMC प्रमुख तौकीर रजा की गिरफ्तारी के ऐलान के बाद प्रशासन काफ़ी सतर्क रहा। 25 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। शुक्रवार सुबह से ही चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दिया गया। कुछ स्थानों पर भी बाजार बंद दिखाई दिए। शुक्रवार को मोहल्ला सौदागरना स्थित अपने आवास से निकलकर मौलाना तौकीर रजा पहले नमाज अदा की और फिर उसके बाद जो है माहौल गर्म हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको बता दें, फिलहाल मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हुई गिरफ्तारी की मांग को देखते हुए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जहाँ राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले ही अमेठी में धारा 144 लागू, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी में 31 मार्च तक धारा 144 लागू करने के पीछे संदेह जताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। यात्रा 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और 19 फरवरी को गांधी परिवार के पारिवारिक गढ़ रायबरेली और अमेठी के संसदीय क्षेत्र से गुजरेगी। पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि राहुल 2019 के राष्ट्रीय चुनाव में अमेठी से हार गए थे, लेकिन अब इस बीच अमेठी में एक बार फिर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, MLC दीपक सिंह ने ETV भारत से कहा कि फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अमेठी जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यह नियम किसी सांसद की आवाजाही पर लागू नहीं होता है, लेकिन आम लोगों की आवाजाही पर इसका प्रभाव पड़ेगा। नियम के मुताबिक एक जगह पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अकेले चलेंगे नहीं और यात्रा के रास्ते में हजारों लोग भी होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, कहा आज 10 फरवरी को संसद में मौजूद रहे पार्टी के सभी सांसद। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया और राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा के पार्टी सांसदों को 10 फरवरी को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को भी व्हिप जारी करके 10 फरवरी को दिन भर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दे दिया है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किए गए व्हिप में कहा है कि बीजेपी के सभी राज्यसभा सांसदों को सूचना दी जाती है कि अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा और पारित करने के लिए शनिवार को सदन में लाए जाएंगे। इसीलिए बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों से कहा है कि 10 फरवरी 2024 को सारे दिन पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष में समर्थन करें। एक और अपडेट निकल के आई, कर्नाटका में BHP के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवक पर हमला करने का आरोप। दरअसल कर्नाटका पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर एक मुस्लिम युवक पर हमला करने का आरोप है। चिकमंगलुरु जिले में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए इन्हें मुस्लिम युवक पर शुक्रवार को अल्ड्रू शहर में हमला किया था। लड़की के परिजनों ने लड़के के खिलाफ कथित तौर पर अपहरण के प्रयास और प्यार के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मुस्लिम युवकों के माता पिता ने भी अपने बेटे पर हमले के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम को लेकर अब्दुल शहर में तनाव पैदा हो गया और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक डांस मास्टर रुमान एक नाबालिग लड़की के प्रेम जाल में फंस रहा था। तो इस तरीके की चीजें हैं। एक और अपडेट निकल के उत्तराखंड के हल्द्वानी में से बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है, जहां अब तक टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 18 नामजद समेत 5000 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 500 बरामद, 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। बलभुरापुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 18 नामजद समेत 5000 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घटनास्थल और आसपास के इलाके में 500 बरामद हुए। एक व्यक्ति की मौत बरेली ले जाते समय हो गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। अर्धसैनिक बल और भारी PSC तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और घायल पुलिस निगम के कर्मचारियों के साथ घायल पत्रकारों से भी मुलाकात की और उन्होंने हल्द्वानी हिंसा को सुनियोजित तरीके से की गई गहरी साजिश करार दिया। नुकसान की भरपाई भी उन्होंने कहा कि दंगाइयों से ही की जाएगी। कहा जा रहा है कि अब तक लगभग 6 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बृहस्पतिवार को हल्द्वानी के बनभुलापुर इलाके में हुए भारी हिंसा के बाद शुक्रवार को शहर शांत रहा। कर्फ्यू का संबंधित क्षेत्र में सख्ती से पालन कराया गया और जुमे की नमाज को देखते हुए फिलहाल इलाके में धारा 144 लगा दी गई। जुमे का नमाज भी जो है वो नहीं होने दिया गया है। इस तरीके की रिपोर्ट निकल के आई। DM ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल अफवाहों पर ध्यान न दें। घर में भी रहने की सलाह दी थी, लेकिन हालात जो है वो बेहद अनियंत्रित हैं। मुस्लिमों का कहना है कि जानबूझ करके पहले UCC लागू किया गया और फिर हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है।
एक और अपडेट, किस मुंह से इनकार करूं, एनडीए में जाने के सवाल पर बोले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। जी हां, दरअसल आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुक्रवार को अनौपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल होने की हामी भर दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया, जिसके बाद जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो जयंत चौधरी ने कहा कि किस मुंह से एनडीए यानी एनडीए में शामिल होने के बारे में जब पूछा गया तो जयंत चौधरी ने कहा कि किस मुंह से इनकार करूं। जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश का मूड समझते हैं। आरएलडी प्रमुख से कहा है कि एक ऐसा निर्णय जो पिछले कोई भी सरकार नहीं ले पाई थी वो प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और समर्पण से लिया गया है। यानी एक तरीके से उन्होंने पीएम मोदी का जो है वो उन्होंने जमकर तारीफ की थी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल वो इंडिया ज्वाइन करेंगे। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में नमाज से पहले नजरबंद किए गए हुर्रियत चीफ मीरवाइज फारूक, जामा मस्जिद प्रतिबंध का दावा। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद के प्रबंधन से शुक्रवार को दावा किया गया है कि अधिकारियों ने कश्मीर के मुख्य इमाम मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। अंजुमन और फाक जामा मस्जिद ने एक बयान में कहा है कि जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज से पहले मीरवाइज उमर फारूक को आज फिर से नज़रबंद कर दिया गया है। मीरवाइज को जामा मस्जिद में शब-ए मेराज के अवसर पर विशेष तकरीर करनी थी और जिसके पहले ही घोषणा कर दी गई थी। बयान के अनुसार मीरवाइज की तकरीर को सुनने के लिए मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग आने की उम्मीद थी। वहीं अधिकारियों ने निगीन में फारूक के निवास के मुख्य द्वार के बाहर पुलिस के वाहन भी तैनात कर दिए थे। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां बड़ी अपडेट आखिर खबर निकल के आई, जहां जयंत की भाजपा से नजदीकी के बाद मुस्लिम मतदाताओं ने दिखाया ठेंगा जयंत को। जी हां, दरअसल पश्चिमी यूपी में फिलहाल जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से कोई खास फर्क नहीं होता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का समीकरण समझ लीजिए। दरअसल खबर निकल के आई है कि जयंत चौधरी भले ही इंडिया में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वहां पर जो है वो जाट और मुसलमानों का एक जो तिकड़ी थी, जो जाट और मुस्लिमों की एक जो जोड़ी थी, वो जयंत चौधरी बरकरार रखे थे और समाजवादी पार्टी में एक तरफा जाते। लेकिन जयंत चौधरी की बीजेपी में जाने से अब ये टूट गया है। अब मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। वहीं जयंत चौधरी के भी जो है वो सीधे तौर पर जयंत चौधरी के भी खास करके बीजेपी में जाने से कुछ जाट समाजवादी पार्टी में भी जाएंगे। तो एक तरीके से ज़्यादा खासा नुकसान नहीं होने वाला है इस पूरे मामले में। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां 5 लोगों को मिला भारत का सर्वोच्च सम्मान तो बोले मिथिलेश ठाकुर, दिलोम गुरु शिबू सोरेन को भी दिया जाए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न देने की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट डालकर स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह के साथ साथ जो है वो शिबू सोरेन को भी जो है वो देने की बात की। शिबू सोरेन आपको बता दें हेमंत सोरेन के पिता हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ कांड आपको याद होगा दोस्तों, जहां एक हिंदू महिला टीचर ने मुस्लिम बच्चे को पिटवाया था हिंदू बच्चों से। अब उसके आदेश में अनदेखी करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। 1 मार्च को होगी सुनवाई। दरअसल मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आदेश का पालन न करने पर शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। आपको बता दें, फिलहाल सुनवाई के दौरान अदालत ने उन छात्रों की काउंसलिंग करने का आदेश दिया था जिन्हें कथित तौर पर उनके स्कूल शिक्षक द्वारा होमवर्क नहीं करने पर एक मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया गया था। ये सब देखते ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अदालत के निर्देशों को पूर्ण उल्लंघन किया गया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो घटना के गवाह बच्चों की काउंसलिंग करें और 2 सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा भी दायर करें। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और आपको बता दें, योगी सरकार को बाकायदा उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि अभी तक इस पूरे मामले में क्यों कार्रवाई नहीं की, हलफनामा क्यों दायर नहीं किया गया है, ये चीज़ें जो उन्होंने कही हुई हैं। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां बड़ी खबर निकल के आई है, आखिर कैसे जो है वो बाला साहब को भी दिया जाए भारत रत्न। राज ठाकरे ने की केंद्र सरकार से मांग। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के ऐलान के बीच किया है। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के ऐलान किए गए और इसमें कुछ महीने पहले ही स्वामीनाथन का निधन हो गया था, जिसे वैज्ञानिक ने इतना कुछ हासिल किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है वो राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को भी जो है वो फिलहाल भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। राज ठाकरे ने कहा कि जब तक केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव और सबको दिया है तो फिर उनकी उदारवादिता दिखा करके बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न दिया जाए। तो अब उनकी भी मांग जो है वो उनसे भी होने लगी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां नीतीश कुमार जल्दी घबरा गए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार को तो धैर्य का इनाम मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का स्लोगन है अब की बार 400 पार। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद तो लगने लगा था कि बीजेपी के लक्ष्य वैसे भी हासिल क्या हो पाएगा। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है इंडिया गठबंधन, अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।